बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं प्रथम भाषा हिंदी के पाठ की सफलता की चुनौतियाँ। सफलता जो उनकी चुनौतियों का मतलब हम क्या ले सकते हैं कि कामयाबी उसी को मिलता है जो अधिक से अधिक चुनौतियों का सामना करता है। तो कामयाब व्यक्ति कोई ऐसे ही कामयाब नहीं होता है, उसे कहीं अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब किस तरह का हर एक व्यक्ति का अलग-अलग हर एक व्यक्ति के सामने अलग-अलग उनकी चुनौतियाँ होती हैं। आज के समाज में विशेष आवश्यकता वाले भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विशेष आवश्यकता वाले बालक आप किसे कह सकते हैं जो या तो वो किसी तरह से स्वस्थ नहीं है, या तो उनकी आँख नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ऐसे लोगों को विशेष आवश्यकता वाले शब्द से संबोधित किया गया। वे कभी अपनी कमजोरी को महसूस नहीं करते, बल्कि एक चुनौती के रूप में लेकर अपने लक्ष्य और पहुंचने की कोशिश करते हैं। उनकी इसी कोशिश में वे कई मुसीबतें खुशी से पार करते हैं। यही नहीं, समाज में ही अपनी समस्या का समाधान खोजते हैं। वो कभी भी उससे अपने आप को हीन नहीं समझते हैं। उनके अंदर जो कमजोरी उनको वो हीन भावना से नहीं देखते हैं, वो उसे ही अपनी मजबूती बना लेते हैं। तो इनकी इस कोशिश से कोई धावक बनता है तो नृत्यकार, आपने सुधा चंद्रन के बारे में पढ़ा होगा, बहुत ही मशहूर नृत्यांगना है वो। उनका पैर नहीं है, एक पैर नहीं है, फिर भी वो कितना अच्छा नृत्य करती हैं। कोई उनको जब तक हम उन्हें किसी को बताएं नहीं कि इनके पैर नहीं है, तब तक वो जो है ना कोई उनको पहचान नहीं सकता, इतना अच्छा वो नृत्य करती हैं। तो वे साबित करते कि जो व्यक्ति समस्या का समाधान खोजता है वही कुछ पा सकता है। चलिए, अब हम जो है ना किस के बारे में इस पाठ में पढ़ रहे हैं। इस पाठ में हम प्रीति मोंगा जी के बारे में पढ़ रहे हैं, जो जिनकी आंखें नहीं हैं, वो दृष्टिहीन है। दृष्टिहीन होते हुए भी वह किस तरह से अपने पूरे काम बखूबी निभाती हैं। चलिए देखते हैं। यह जो है ना साक्षात्कार विधि है बच्चों। तो साक्षात्कार विधि में क्या होता है, इसे हम अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं। तो वह एक जो ना साक्षात्कार लेने वाला है और वो साक्षात्कार दे रहे हैं। तो साक्षात्कारता और प्रीति मोंगा जी के बारे में क्या बातचीत होती है, उनके जीवन के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर देखिए, साक्षात्कारकर्ता जो है ना प्रीति मोंगा के घर जब उनसे मिलने आती हैं, तो प्रीति मोंगा जी क्या करती हैं, खुद ही उनके लिए जूस को बनाकर लाती हैं और जूस का गिलास उन्हें देती हैं। इस पर उनको जो है ना आश्चर्यचकित होते हैं, जो इंटरव्यू लेने आए हैं, उनको आश्चर्य होता है कि यह क्या, वो खुद ही बना कर लाई हैं। इस पर प्रीति मोंगा क्या कहती है, मैं सब काम खुद ही करती हूँ और मुझे अपने काम खुद करने में, स्वयं करने में मुझे आनंद भी आता है। चलिए देखते हैं कि अब क्या आता है। अब यहाँ पे वह पूछती है कि आप दृष्टिहीन होते हुए भी एक सफल महिला मानी जाती हैं, सफल या कामयाबी को आप किस अर्थ में लेती हैं? इसके लिए प्रीति मोंगा क्या कहती हैं, मेरे लिए कामयाबी का अर्थ क्या है, सबसे ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना। जिसने सबसे ज़्यादा सफलताओं का सामना किया हो, जिसने सबसे अधिक चुनौतियों को स्वीकारा हो और संघर्ष कर उन पर विजय पाई हो, वही व्यक्ति सफल कहलाने का अधिकारी है। मैं तो अभी रास्ते में ही हूँ, मेरे सामने अनगणित गिनत जो है चुनौतियाँ हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि थोड़े से जो ना असफलता होने पर ही, कुछ असफल होने पर वो इतने निराश हो जाते हैं कि वह जो ना पूरी तरह से हीन, अपने आप को हीन समझने लगते हैं। लेकिन आप कभी इन बच्चों के बारे में सोचते हैं जिनकी जो ना आँखें नहीं है, जो नेत्रहीन है, जो है ना जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है, वो अपना जीवन कैसे जीते होंगे? कभी उनको आपने आप उनके उनके जीवन में तो हर पल संघर्ष रहता है, फिर भी वो उस संघर्ष का सामना बड़े ही खुशी से करते हैं, कभी अपने आप को हीन नहीं समझते हैं। लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, वो छोटी-छोटी बातों पर ही अपने आप को हीन समझने लगते हैं, उनके अंदर हीन भावना बढ़ जाती है और वह जो है ना असफलताओं का सामना करने में असमर्थ अपने आप को समझते हैं। यहाँ पे यह कहते हैं कि किसी कार्य में असफल होने पर आपको कैसा लगता है? उसे प्रीति मोंगा इस पर समझाती हैं कि जब हम किसी रास्ते में चलते हैं और कोई गड्ढा है तो हम गिरते हैं, लेकिन खुद ही उठने की कोशिश करते हैं। जीवन में कई बार हमें जो है ना असफलता हाथ लगती है, हम ना कामयाब नहीं हो पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे अपने आप को दुखी कर लें। हमें जो है ना उस क्षेत्र में हमें सफलता क्यों न मिली, यह कारण हमें ढूँढना चाहिए और उस पर विजय पाना चाहिए, उसे दूर करके उसे विजय को पाना चाहिए उस पर। तो इस तरह से वह समझती है कि जब तो हमें ज़रूर सफलता प्राप्त हो जाएगी। जब प्रीति मोंगा से पूछा गया क्या आप जन्म से ही अंधी हैं? इस पर प्रीति मोंगा कहती है कि नहीं, 6 वर्ष की थी तभी प्रयोगशाला में पता चला कि उन्हें आँख की बीमारी है।
और वह समान आकृति वाले अक्षर को पहचान नहीं पाती थी। कुछ समय में उनकी दृष्टि चली गई और पिताजी बहुत दुखी थे। आप समझ सकते हैं कि ऐसी हालत में दुख और दर्द और उदासी स्वाभाविक है, परंतु हमारे घर के वातावरण में कोई परिवर्तन नहीं आया। उनके पिताजी ने बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दिया कि उनकी आँख जाने से वो कितने दुखी हैं। इसलिए प्रीति मोंगा कहती है कि माता-पिता को मेरा सलाम। उन्होंने सब कुछ सामान्य ही रखा। पिता पहले खुद कोई क्रियाकलाप या गतिविधि करते, फिर मुझे सिखाते। मुझे वस्तुओं के रंगों को देखने और पहचानने को अधिक कहा जाने लगा। जो कुछ भी दृश्यमान था यानी दिखने वाला था, उसे आत्मसात अपने अंदर जो है ना उसे रखने की कोशिश बढ़ गई। मेरी दृष्टि की कमी का अगरतला में पता चला था। तो अगरतला में तभी प्रीति मोंगा जी रहते थे। उसके बाद उनके पिता का जो है ना ट्रांसफ़र, तबादला मतलब ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया और वो वहाँ पर आ गई। दिल्ली में आकर उन्हें उन्हें जो है ना अंध विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहा गया था, क्योंकि वह पूरी तरह से दृष्टिहीन हो चुकी थी। उदास स्वर में वो कहती हैं और उसी बीच उनके पिता हृदय रोग के शिकार हो गए, यानी दिल का दौरा उन्हें पड़ा और वह जो है ना स्वर्गवासी हो गए। कितनी गहराई से महसूस करते होंगे वो मेरी दृष्टिहीनता को। अगर जो है ना बच्चों को कोई कष्ट होता है, माँ बाप को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। बच्चे ये बात नहीं समझते, लेकिन माँ बाप को बच्चों का दुख दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। शायद यही कारण होगा जो उनके पिता को दिल का दौरा पड़ा। और जो है ना वो कभी भी उन्होंने अपनी उदासी और खिन्नता को छिपा कर रखा। उन्होंने अथक प्रयासों से मुझे निष्क्रिय होने से बचा लिया। पिताजी के कारण यह अपने आप को बेकार नहीं समझी, वो अपने आप को हीन नहीं समझी। फिर जो है ना यह उनके पिताजी रोज़ सुबह ये कुछ यहाँ पर कबीर का दोहा सुनाते थे, क्यों? जिससे उनके अंदर एक तरह से उनको इंस्पायर कर सके। और कबीर के दोहे भी क्या थे, वह मैं अभी देखिए, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहे। ये कविता सुनाते थे कि ईश्वर जब मिट्टी का कुम्हार घड़ा बनाता है तो अपने पैरों तले मिट्टी को नरम करने के लिए, जैसे घड़े का आकार दे सके, उसके लिए पैरों तले उसे रौंदता है। इस पर मिट्टी कहती है कुम्हार से कि तू मुझे किस तरह से रौंद सकता है। एक दिन ऐसा आएगा कि तू मुझ में मिल जाए, क्योंकि इंसान जो है ना मिट्टी से ही निकला हुआ है और वो मिट्टी में ही जो है ना वापस मिल जाता, मरने के बाद वह मिट्टी में ही मिल जाता है। इसलिए मिट्टी कहती है कि अभी तो घमंड है तुझे, इसलिए तू मुझे पैरों से रौंद रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तू मुझ में समा जाएगा। और इकबाल की ये पंक्तियाँ, अगर खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो मैं दृष्टिहीन हूँ तो क्या हुआ, ये पिता मुझे इस तरह से इंस्पायर करते थे कि तुम दृष्टिहीन हो तो लेकिन अपने आप को इतना मजबूत करो कि ईश्वर को खुद आकर पूछना पड़े कि बताओ तुम्हारी क्या मर्जी है, तुम्हारे हिसाब से ही मैं तुम्हारे हाथों की रेखा बनाऊंगा। तो इनका असली मतलब, तो बच्ची थी तब वो समझ में नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे प्रीति मंगा बड़ी होते गए उनको ये बात समझ में आने लगी और वह सकारात्मक यानी पॉजिटिव सोचने लगी। इस तरह से वह जो है दुनिया को देखने का नज़रिया उनको बदलने लगा। उसकी वो सोचती थी कि मेरे पास सिर्फ आँख नहीं है, बाकी नाक कान सूंघने की, गंध के, स्पर्श के सभी कुछ मेरे पास है, सिर्फ मेरी आँखें नहीं है। इससे क्या होगा, और वह अपने इस तरह से अपने आप को कमज़ोर होने से बचा लिया और उनकी माँ भी उनमें मदद करने लगी। वह जो है ना माँ क्या करती थी, अपनी बच्ची प्रीति मंगा को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए सिर्फ कमाना ही ज़रूरी नहीं, उनके अपने काम वो खुद कर सके, इसके लिए रोटी पकाते वक्त माँ क्या करती थी, कुर्सी से अपने आप को बांध लेती थी और प्रीति मंगा को कहती थी कि वह खाना खुद पकाए। कभी वह अगर वह घायल भी होती थी तो उसकी माँ अपने आप को जो है ना बांध कर रखती थी, उनको मदद करने के लिए नहीं जाती थी। इस तरह से धीरे धीरे प्रीति मंगा हर काम में निपुण होती गई। वो अपने स्वयं में ही खाना पकाना, अपने पूरे काम करना, यह सब काम करने लगे। उनमें आत्मविश्वास भर गया कि वह किसी से कमज़ोर नहीं है। इस तरह से जो है ना यह संदेश से कहने हमें देती हैं प्रीति मंगा कि हर काम को सच्चाई, ईमानदारी और खुशी से करो। खुशियाँ का हाथ पकड़ो तो खुशियाँ मिलेगी। अपने सपनों को हकीकत में बदलो। जहाँ भी जाओ वहाँ से कुछ लेकर आओ, सीख कर आओ। जिस दिन सीखना छोड़ देगा वही दिन तुम्हारा पतन का होगा, यानी आपकी उन्नति नहीं होगी। अपने सीखने के दरवाजे खुले रखो। हाँ, विकलांग को स्वयं आगे बढ़ने दो, उनके पास असीम शक्तियाँ हैं। काम अपने आप में एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो सफलता को बांध कर लाती हैं। काम आनंद है, काम सुख है और प्रत्येक सही काम होता है मंगलमय। तो प्रीति मंगा कहती हैं कि जो यहाँ पर दिया है
कि देखिए, जो विकलांग हैं उनको आप दया मत दिखाओ, उनको सहारा दो, किस तरह से उनको अपने पैरों पर खड़े होने दो, उनके काम स्वयं उन्हें करने दो। इससे क्या होता है कि वो आप पर निर्भर नहीं होंगे, उनको स्वनिर्भर बनने दीजिए। प्रीति मोंघा का यही सभी बच्चों से संदेश वो दे रही हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप जो है ना, ये पाठ समझ में आया होगा आपको, और आप जो है ना इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि यह भी मेरे एक सब्सक्राइबर के ही डिमांड पर मैंने ये वीडियो बनाया है। धन्यवाद।